हेलो साथियों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को समझा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज उपस्थित है। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में। तो देखिए, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कि फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगी? फोकस पर। और फोकस पर बनेगी तो वो दर्पण के पीछे हमेशा बनती है। बात समझ में लिया। उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बन रही है। ये अनंत पर रखे, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना दर्पण के पीछे। अगर उसकी साइज की बात किया जाए तो अनंत पर जब रखा जाएगा तो उसका साइज जब फोकस पर बनेगा तो अत्यंत छोटा होगा। वस्तु अगर इतना बड़ा है तो उसका साइज बिल्कुल एकदम अत्यंत छोटा कह सकते हैं, लघु छोटा बनेगा। ठीक है। और इसकी प्रकृति की बात किया जाए तो ये आभासी और सीधा बनेगा, यानी वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बनता है हमेशा। याद रखिए साथियों कि जिस तरह से अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनने पर हमेशा, है ना, वास्तविक और उल्टा बनता था और दर्पण के पीछे बनने पर आभासी और सीधा, तो उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे बनता है तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रकृति पूछेगा तो आप उसे सीधा बताइए, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, वर्चुअल बनेगा और अपराइट बनेगा। क्लियर है? उत्तल दर्पण में हमेशा रट लो आभासी सीधा। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा और उसकी आकार की बात किया जाए, साइज की बात किया जाए तो अत्यंत छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। प्रकृति उसका आभासी और सीधा। दूसरा हुआ कि किसी वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा जाए। किसी वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर? तो याद रखिए, जब किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनने वाला है। आप इसे याद कर लो कि जब अनंत और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। उसकी साइज की बात किया जाए तो छोटा बनेगा। और प्रकृति में मैंने बताया ही कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसका जो से प्रकृति आभासी और सीधा होगा, वर्चुअल एंड अपराइट इमेज जिसका ही बनेगा जब हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो तीसरा जो है मेरा पॉइंट है साथियों कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए, जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव पर ही बनेगा। उसकी साइज की बात किया जाए तो बराबर बनेगा और उसकी प्रकृति, नेचर की बात किया जाए तो नेचर में मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, यानी काल्पनिक और सीधा बनता है। तो साथियों, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति इतना ही है। आप इसे फिर से समझ सकते हैं कि अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस और दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा। और याद रखे ही कि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनेगा। और अंत में ध्रुव पर रखेंगे तो उसके प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा, है ना, साइज उसका बराबर होगा और पुनः नेचर जो है उसका, है ना, वर्चुअल एंड अपराइट होगा। इस तरह से उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति को आपने समझा। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करेंगे। और साथियों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन को दबाएं और शेयर दबा के कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।